रीतिकालीन कवि बिहारी लाल का एक प्रसिद्ध दोहा है, जगतु जनायो जिहि सकलु सो हरि जान्यो नाही, ज्यों आँखिन सब देखिए आँखिन देखी जाहि। इसका सामान्य अर्थ होता है कि जिस ईश्वर ने प्राणी को संपूर्ण सृष्टि को देखने की शक्ति दी, वह उस ईश्वर को ही नहीं देख पाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की आँखें सारी सृष्टि को तो देखती हैं, लेकिन स्वयं अपने आप को देख नहीं पाती हैं। इस बार साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज ने अपने विमर्श के केंद्र में इन आँखों को ही विषय बनाया है। उन आँखों को जिनको सृष्टि के प्रवेश का झरोखा या दरवाज़ा माना जाता है। आँखें विधाता की ओर से प्राणियों को सबसे श्रेष्ठ वरदान है। इसके बिना मनुष्य या प्राणी इस सृष्टि को, इस संसार को, विधाता की रचना को, उसके सौंदर्य को देख नहीं सकता, बल्कि जो जन्म से ही अंधे होते हैं उन्हें हम सूरदास की संज्ञा देते हैं। यानी आँखें हमें विधाता की इस परम मनोरम सृष्टि से रूबरू होने का अवसर देती हैं। हम उसके सौंदर्य को देख पाते हैं, हम उसका आह्लाद अनुभव कर पाते हैं। अगर आँखें नहीं होती तब क्या होता? समूची सृष्टि हमारे लिए अंधकारपूर्ण होती और हम ईश्वर की उस मनोरम रचना को देख नहीं पाते जिसको हम सृष्टि, संसार या जगत कहते हैं। हिंदी साहित्य में आँखों पर बहुत कुछ लिखा गया। सैकड़ों कविताएं, छंद और रचनाएं हुई। ठीक उसी प्रकार उर्दू में भी आँखों पर एक से एक नायाब नज़्म लिखे गए। सामान्य अर्थ में आँख हमारे ज्ञानेंद्रिय का एक अंग है, भाग है, जिसके द्वारा हम संपूर्ण सृष्टि का अवलोकन कर पाते हैं। हम उसके रूप और रंग को देख पाते हैं, पहचान पाते हैं। आँखों के अनेक पर्यायवाची हैं, जैसे नेत्र, अक्षि, लोचन, विलोचन, दृग, दीदा आदि अनेक शब्द हैं। और एक बात और ध्यान देने योग्य है कि हिंदी में 4-5 दर्जन से अधिक मुहावरे और कहावतें भी आँखों पर प्रचलित हैं। आँखों का आना भी अच्छा नहीं होता, आँखों का जाना भी बुरा होता है, आँख लगना भी कष्ट देता है और आँखें बंद हो जाना भी हमें शोकमग्न करता है। तो इस प्रकार आँखों को लेकर दर्जनाधिक मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं और इनके माध्यम से हम उसे जानने समझने का प्रयास करते हैं। आँखें लरना भी बुरा है, आँखों का लगना भी बुरा है, आँख मारना भी बुरा है और आँखें उठाना भी बुरा है। आँखें क्या क्या करामात कर सकती हैं, इसको कवियों ने, लेखकों ने बाकायदा अपनी रचनाओं में चित्रित किया है। बिहारी का एक बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा है, जिसमें भरे भवन में यानी सभागार में ये आँखें चुपचाप एक लंबी प्रेम कथा को अंजाम दे जाती हैं। कवि बिहारी कहते हैं कि कहत नटत रीझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सब बात। तो एक एक दृश्य, एक एक चित्र इन आँखों से संबंधित साहित्य में अंकित हुए हैं। हम अगर आरंभ से ही देखें तो कबीर ने भी इन आँखों का कहा कि आँखड़िया झाई पड़े पंथ निहार निहार,
जी हरिया छाला पड़ा, नाम पुकारी पुकारी। और फिर उसने कहा कि नैनों की करी कोठरी, पुतली पलंग बिछाए, पलकों के चिक डारी के, पिए को लिया रिझाए। तो संत कवि कबीर ने इस प्रकार की बातें आँखों के संबंध में कही। तुलसीदास ने भी इस पर अपनी बातें रखी हैं। और उसके पहले एक और बात की ओर मैं संकेत करना चाहूँगा। सूफी संत बाबा फरीद ने इन आँखों का आध्यात्मिक अर्थ में ही सही, लेकिन जो आख्यान किया वह बड़ा ही रोचक और सुनने योग्य है। विरहिणी नारी जिसकी काया जर्जर हो गई है, जिसका शरीर अब निष्प्राण हो चला है, और जीव जंतु और विशेषकर काग कौवे उसके शरीर को खाने के लिए आतुर हैं, तो बाबा फरीद कहते हैं कि कागा सब तन खाइयो, नोच नोच कर मांस, दो नैना नहीं खाइयो, पिया मिलन की आस। यानी ये आँखें अभी भी उस ईश्वर से मिलने के लिए तरस रही हैं, मुंतजिर हैं, उनके इंतज़ार में हैं, या प्रेयसी प्रिय के इंतज़ार में हैं। भले ही प्राण चला जाए, लेकिन ये आँखें उसके पथ में बिछी रहें, यही कामना करती हैं। तो तुलसी की बात मैं कह रहा था। तुलसी ने कहा कि उघरहि विमल विलोचन हिय के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के। यानी हमारी आत्मा की जब आँखें खुल जाती हैं तो फिर संसार का जो अंधेरा है, उसका जो दोष है, दुर्गुण है, वह हमारे सामने से हट जाता है। सूरदास भी इस दृष्टि से यानी आँखों का वर्णन करने में पीछे नहीं रहे। सूर की गोपियाँ कृष्ण के विरह में निरंतर रो रही हैं, दिन रात रो रही हैं, और सूर कहते हैं कि निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। यानी जब से कृष्ण यहाँ से चले गए हैं तब से हमारी आँखें दिन रात बरस रही हैं। यानी इन आँखों के आगे अब एक ही ऋतु है, वह बरसात की ऋतु है, और ये दिन रात बरस रही हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कवियों ने यानी आदिकाल से कवियों ने इन आँखों पर विशेष रूप से केंद्रित होकर कविताएं लिखी हैं। रीतिकाल में अगर हम आते हैं तो बिहारी एक ऐसा कवि है जिसने आँख पर दर्जनाधिक दोहे लिखे हैं, एक से एक खूबसूरत, मोहक और आकर्षक दोहे। जैसे अलिइन लोयन को कछु, उपजी बड़ी बलाए, नीर भरे निस दिन रहे, तऊ न प्यास बुझाए। इन आँखों की प्रकृति विचित्र है, दिन रात इनमें जल भरा रहता है, लेकिन फिर भी ये प्यासी की प्यासी ही रहती है। और फिर वे एक दूसरे दोहे में कहते हैं, क्यों बसिए क्यों निबहिए, नीति नेह पुरनाही, लगा लगी लोचन करे, नाहक मन बंध जाए। एक सखी कहती है कि कोई कैसे निर्वाह कर पाएगा और कोई कैसे इस नगरी में बस पाएगा। आँखों की जो नगरी है, जो दुनिया है, वह तो विचित्र है, या प्रेम की जो नगरी है वह विचित्र है। इसमें एक दूसरे से उलझने का कार्य तो आँखें करती हैं, लेकिन बेचारा निर्दोष मन नाहक में बंध जाता है, फंस जाता है। इतना ही नहीं, बिहारी ने अपने दोहों में आँखों के विषय में जो बातें कही हैं वे साहित्य की श्रेष्ठ उक्तियाँ हैं, श्रेष्ठ अभिव्यक्तियाँ हैं कि अनियारे दीरघ नयन किति न युवती समान, वह चितवन और एक कछु, जेहि बस होत सुजान। आँखें हर मनुष्य को हैं, लेकिन आँखों आँखों में भेद है, फर्क है। और जिस आँख के विषय में बिहारी कहते हैं या बिहारी की नायिका कहती है कि इस संसार में बड़े बड़े तिरछी बंकिम आँखों वाले तो बहुत हैं,
लेकिन वह विशिष्ट आँख कुछ और है, जिसके वश में, जिसके वशीभूत श्री कृष्ण हो जाते हैं, या कृष्ण जिस राधा की आँखों के प्रेम में कैद हो जाते हैं, उन आँखों की विशेषताएं कुछ और ही हैं। तो इस रूप में रीतिकालीन कवि बिहारी आँखों पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण ढंग से लिखते और देखते चले एक अभिव्यक्ति देते हैं। छायावाद की बात करें तो छायावाद के सबसे बड़े कवि प्रसाद, जिनका सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रंग नील रंग था, और वे कहीं कामायनी के परिधान को नील परिधान बीच सुकुमार कहकर उसका सौंदर्य चित्रण करते हैं, और जब आँखों का वर्णन करते हैं तो फिर वे कहते हैं कि नील नयन से ढुलकाती हो ताराओं की पांति घनी रे। कवि कल्पना करता है कि आकाश की आँखों से वे तारे ढुलक जाते हैं ने, और सुबह का वर्णन करते हैं कि अमर जागरण उषा नयन से बरसाती है ज्योति घनी रे। उषा अपनी आँखों से, प्रातः काल अपनी आँखों से प्रकाश की किरणें बरसा रही। निराला ने आँखों के विषय में आँखों की बंकिमता या विशालता पर ज़्यादा जोर दिया है, और वे एक जगह कहते हैं कि वे आँखें देखी हैं जब से और नहीं देखी हैं तब से। जिस तरह से बिहारी ने कहा कि वह चितवन और एक कछु यही बस होत सुजान, उसी प्रकार निराला का कथन है कि वे आँखें देखी हैं जब से और नहीं देखी हैं तब से। यानी उन आँखों में ऐसी विशिष्टता है कि जिसने एक बार उसको देखा वह उसके वशीभूत हो गया, और फिर उसने दुनिया की किसी आँखों या किसी भी आँख को देखना उचित नहीं समझा। दूसरी जगह निराला लिखते हैं कि वे किसान की नई बहू की आँखें ज्यों हरी तिमा में बैठे दो विहग बंद कर पाँखें। यानी किसान की नई बहू की जो दो बड़ी बड़ी आँखें हैं, वे फसलों के बीच इस प्रकार लगती हैं मानो दो बड़े बड़े विहग अपने पंख बंद करके बैठे हुए। अपनी राम की शक्ति पूजा कविता में निराला ने नील कमल से तुलना की आँखों की। वे देवी भगवती की आराधना में लीन हैं, और भगवती पुष्प चुरा लेती हैं, कमल पुष्प चुरा लेती हैं। जब अंतिम पुरुष चरण आता है तो सामने पुष्प नहीं है, और निराला ये राम बेचैन हो जाते हैं, व्यग्र हो जाते हैं। अचानक याद आती है और वे कह पढ़ते हैं कि माता मुझे बचपन से कहती थी माता मुझे सदा राजीव नयन कहती थी, और इसीलिए उन्होंने अपनी आँखों को ही भगवती के चरणों में भेंट करने का संकल्प किया। कवि विद्यानंद राजीव ने बड़ी मनोरम और आकर्षक बातें इन आँखों के विशेषताओं के विषय में कहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हारे लोचन ललित ललाम, बात न जो अधरों तक आए, दृष्टि सहज में ही कह जाए, वे दृग संकेतों से ले कैसे कैसे काम, तुम्हारे लोचन ललित ललाम। तो आँखों की ये विशेषताएं हैं कि जो बातें हम शब्दों से नहीं कह पाते, उन बातों को हम अपनी आँखों की भाषा से कह देते हैं। जब हम हिंदी कविता से आगे निकलकर फिल्मी जगत में आते हैं तो ऐसे दर्जनाधिक गीत हैं जिन्होंने आँखों को केंद्रित कर जिन्हें लिखा गया है, और उनमें इन आँखों की गतिविधियों का, खूबसूरती का, इनकी विशेषताओं का
वर्णन विशेष रूप से किया गया है। कुछ खास फिल्मों की ओर मैं इशारा करूँगा। आँखें, एक नज़र, दो आँखें, 12 हाथ, ये शीर्षक फिल्मों के शीर्षक हैं। और इन फिल्मों में गीतकारों ने जो गीत लिखे हैं, उन गीतों की खूबसूरती देखती बनती है। मजरूह सुल्तानपुरी ने चिराग फिल्म के लिए एक गीत लिखा, तेरी आँखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, ये उठे सुबह चले, ये उठे शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। तो आँखों को कितनी भावुकता, कितनी गहराई और कितनी सूक्ष्मता से इन्होंने चित्रित किया। उमराव जान फिल्म में शहरयार ने कहा कि इन आँखों की मस्ती के मस्तान हजारों हैं। यानी जो सुंदर आँखें होती हैं, उन आँखों का दीवाना कौन नहीं होता, बल्कि एक बार जो उन्हें देखता है वे उसके वशीभूत हो जाता है। दिनकर ने एक जगह कहा कि जगता प्रेम प्रथम लोचन में, फिर तरंग निभ मन में, पहले प्रिया एक देही लगती फिर व्याप्त भुवन में। यानी सृष्टि का जो सौंदर्य है, नायिका का जो शारीरिक सौंदर्य है, वह सर्वप्रथम आँखों की राह से ही मनः प्रदेश में प्रवेश करता है और फिर वहाँ से प्रणय की सुगुगाहट शुरू होती है। सफ़र फिल्म के लिए इंदिवर ने एक गीत लिखा, जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करे जीने के लिए। यानी आँखों के भीतर भावनाओं का जो समंदर है, जीवन की जो आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, वह कवि को या देखने वाले को जिंदगी की जीने की प्रेरणा देती हैं। शाहिर लुधियानवी कहते हैं कि ये आँखें देखकर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं। यानी जो निराला ने कहा कि वे आँखें देखी हैं जब से और नहीं देखी हैं तब से, ठीक शाहिर ने उसी शब्द में कहा। और धुएं की लकीर फिल्म के लिए रामेश्वर त्यागी का वह गीत बड़ा ही प्रसिद्ध है कि तेरी झील सी गहरी आँखों में सूरज देखा, चंदा देखा, तो नायिका का जवाब मिलता है कि मैं समझ गई रे दीवाने, तूने रात कोई सपना देखा। तो आँखों की गहराई में, झील सी गहरी आँखों में जो होता है वह रामेश्वर त्यागी ने देखा था। राजा मेहदी अली खां का वह गीत, वो कौन थी फिल्म का गीत कितना प्रसिद्ध है, नैना बरसे रिमझिम रिमझिम, पिया तेरे मिलन आवन की आस रे। तो ये आँखें बरस रही हैं प्रियतम की प्रतीक्षा में, उनके आने की आशा में। मजरूह सुल्तानपुरी लिखते हैं कि जलते हैं जिसके लिए आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। तो इस प्रकार फिल्मी दुनिया में, और जानिशार अख्तर ने CID फिल्म के लिए एक गीत लिखा कि आँखों ही आँखों में इशारा हो गया। तो इस प्रकार से आँखें पता नहीं किस किस रूप में कवि शायरों को प्रेरित करती रही हैं। शोला और शबनम फिल्म के लिए कैफी आजमी का एक प्रसिद्ध गीत है, जाने क्या ढूंढती रहती हैं ये आँखें मुझ में, राख की ढेर में न शोला है न चिनगारी है। और रविंद्र जैन ने आँखियों के झरोखों से झांकने का प्रयास किया कि आँखियों के झरोखों से मैंने देखा जो सांवरे, तुम दूर नज़र आए, और बंद करके झरोखों को मैं बैठी देखने तो तुम और पास नज़र आए। यानी आँखें जब बंद होती हैं तब पूरा संसार हमारे समीप आ जाता है। आँखें जब खुली होती हैं तो समूची सृष्टि की गतिविधियाँ चलती रहती हैं। तो फिल्मी जगत में
कवियों ने, शायरों ने, गीतकारों ने आँखों को, उनकी अदाओं को, उनकी भंगिमाओं को, उनकी संवेदनाओं को जिन रूपों में चित्रित किया, अभी मैंने उसका उल्लेख किया। लेकिन आँखों पर बातें यही समाप्त नहीं हो जाती हैं। हम अध्यात्म जगत की बात करें, अलौकिक जगत की बात करें, धर्म क्षेत्र की बात करें, तो ये आँखें साधना का प्रतीक होती हैं। ये आँखें, महादेवी ने भी आँखों को प्रतीक्षारत आत्मा के रूप में चित्रित किया है। तो साधना के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में दिव्य दृष्टि की बात होती है, ज्ञान चक्षु की बात होती है, प्रज्ञा चक्षु की बात होती है, शिव के त्रिनेत्र की चर्चा होती है, आत्मा की आँखों की बात होती है और उपनयन संस्कार की भी बातें होती हैं। उपनयन संस्कार, अंतर्दृष्टि की बात होती है, आत्म चेतना की बात होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आध्यात्म की दुनिया में ये आँखें हमारी चैतन्य आत्मा, हमारी चेतना का प्रतीक बन जाती हैं। इन आँखों से हम पूरी सृष्टि को उसके असली रूप में देखते हैं। विद्वानों ने, आलोचकों ने, तत्वचिंतकों ने 3 प्रकार की दृष्टि की बात की। कहा कि अंतर्दृष्टि होती है, वो आत्मचेतना की दृष्टि होती है, और इसमें 3 प्रकार की बातें होती हैं। एक होती है जो हम उस अंतर्दृष्टि से सूर्य के प्रकाश में जगत को देखते हैं, यानी जहाँ तक सूर्य का प्रकाश हमारी दृष्टि के सामने आता है, वहाँ तक की सृष्टि हमें दिखलाई पड़ती है। फिर दूसरे, हम जगत को ज्ञान के प्रकाश में देखते हैं, वो हमारी अंतर्दृष्टि है, वह हमारी आध्यात्मिक दृष्टि है। तो हम ज्ञान के प्रकाश में उस संसार को देखते हैं कि संसार क्या है। जैसे कवि ने कहा कि संसार है एक नदिया, सुख दुख है 2 किनारे हैं। तो हम अपने मन की आँखों से, अंतर्दृष्टि से संसार को देखने का प्रयास करते हैं और ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से हम इस संसार का आकलन करते हैं। फिर हम गुरु के द्वारा दी गई दृष्टि के द्वारा हम इस संसार को समझने की कोशिश करते हैं। यानी गुरु ने भी एक दृष्टि दी। जैसे कबीर ने एक जगह कहा कि बहे बहाए जाते थे लोक वेद के साथ, रास्ता में सतगुरु मिलियो दीपक दिन्हा हाथ। तो सतगुरु या जो हमारे ऋषि हैं, महर्षि हैं, संत हैं, आध्यात्मिक नेतृत्व संभालने वाले हैं, उनके द्वारा बताए गए ज्ञान की दृष्टि से भी हम इस सृष्टि को समझते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। तुलसी ने उसी के लिए ये कहा कि सिर गुरु पद नख मणिगन ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। यानी जिसके स्मरण मात्र से हमारे हृदय में, हमारे मन में दिव्य प्रकाश फैलता है। अब जरा अध्यात्म की ओर से हटकर हम जीव विज्ञान की दृष्टि से या प्राणी विज्ञान की दृष्टि से देखें तो आँखों के कुछ अलग अलग प्रकार होते हैं। कुछ बड़े नेत्र होते हैं, बंकिम आँखें होती हैं, कुछ छोटी आँखें होती हैं, कुछ ऐंची आँखें होती हैं। यानी जीव विज्ञान की दृष्टि से आँखों के ये प्रकार होते हैं। रंग की दृष्टि से हम अगर विचार करें तो आँखें श्याम वर्ण भी होती हैं, आँखें रक्त वर्ण भी होती हैं, आँखें शुभ्र वर्ण भी होती हैं, आँखें पीत वर्ण भी होती हैं, आँखें नील वर्ण भी होती हैं और आँखें भूरी भी होती हैं। और मनोविज्ञान की दृष्टि से इन अलग अलग रंगों के आधार पर जो आँखें हमारे सामने आती हैं उनका अलग अलग वैशिष्ट्य होता है। कहा जाता है कि रक्तिम नेत्र जो है वह व्यक्ति के क्रोधी स्वभाव को सूचित करते हैं। उसी प्रकार जो गहरा श्याम वर्ण नेत्र जो है वह किसी के भीतर प्रेम के अपूर्व ज्वार
या आकर्षण का प्रतीक होता है। नील वर्ण जो होता है वह आँखों की गहराई और शीतलता का प्रतीक होता है। यानी आँखों के जो अलग अलग वर्ण हैं वे मनोविज्ञान की दृष्टि से अलग अलग प्रकृति, अलग अलग प्रवृत्ति और अलग अलग स्वभाव के अध्ययन का विषय होते हैं। कवि रसलीन ने एक प्रसिद्ध दोहा लिखा कि अमिय हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियति मरति झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। यानी आँखों में अमृत भी है, आँखों में हलाहल भी है, अमीय हलाहल, और मद यानी आँखों में मदिरा भी है। और ये तीनों जो तीन रंग हैं आँखों में, उन तीन रंगों का असर किस रूप में होता है कि जो शुभ्र रंग है, अमृत रंग है, उजला रंग है, उसको देखकर कोई जिंदगी जीता है, जिसको कहा कि तुम मजबूर करे जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें। तो यह शुभ्र वर्ण जो है, श्वेत वर्ण जो है, वह जिंदगी का प्रतीक है, जिजीविषा का प्रतीक है। तो अमीय हलाहल और जो काला वर्ण है वो कृष्ण वर्ण हलाहल का प्रतीक है। विष का रंग काला माना जाता है, या विष मृत्यु का वाहक है, इसलिए उसका रंग काला माना गया है। यमराज का या मृत्यु का रंग भी काला माना गया है। तो आँखों का जो काला भाग है वह देखने वालों को मरण की दशा यानी विरह की उस मर्म दशा में या मार्मिक दशा में पहुंचा देता है जिसको हम मरण कहते हैं। हलाहल मद भरे, मद यानी मदिरा, मदिरा का रंग लाल माना जाता है। आँखों के जो रक्ताभ डोरे हैं, आँखों में जो रक्तिमा है, वह मनुष्य के भीतर एक प्रकार की मदहोशी यानी दृष्टा के भीतर एक प्रकार की मदहोशी मादकता का भाव पैदा करता है। तो रसलीन ने इस प्रकार से इन दोहों के द्वारा कहना चाहा कि इन आँखों में जिंदगी भी है, इसमें मौत भी है, और इन आँखों की विशेषताएं हैं कि ये ही हमें संपूर्ण सृष्टि से अवगत कराती हैं। अगर ये नहीं होती, यानी कहें कि इन ज्ञानेंद्रिय जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आँखें हैं। हम नासिका विहीन यानी गंध रहित होकर निर्गंध जीवन जी सकते हैं। हम बिना सुने भी कुछ आनंद ले सकते हैं, लेकिन अगर हमारी आँखें नहीं हों तो हम पूरी तरह से, एक तरह से कहें कि इस बाह्य प्रकृति और सृष्टि से पूरी तरह से अनभिज्ञ रह जाएंगे, अनजान रह जाएंगे। हमारे लिए समूची जिंदगी अंधकार का पर्याय बनकर रह जाएगी। इसलिए आँखों का मानव जीवन में विशेष महत्व है। और क्षितिज ने इस साहित्यिक सांस्कृतिक मंच से इन आँखों पर विमर्श आयोजित कर इस विषय के विविध पहलुओं को विद्वानों के समक्ष रखने का प्रयास किया है। मैं अपने सभी विद्वान मित्रों का हार्दिक अभिवादन करते हुए अपने इस वक्तव्य का समापन करना चाहता हूँ और क्षितिज को इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।